दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। हम लोग इस 15 मिनट में बहुत अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे जो आपके बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इन प्रश्नों से आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स भी आएंगे। रिवीजन मोड के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। इन सवालों के तहत हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन अगर डिटेल सॉल्यूशन जानना हो तो रोज सुबह 11 बजे हमारे ऑफिसर्स एकेडमी के खास चैनल आईएसपीसीएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी पे जुड़ना ना भूले। चलिए अब आगे सवालों के जखीरे को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, संसद का गठन किसके द्वारा पूरा किया जाता है? इस सवाल का आंसर देना है, आपको जल्दी से बताना है किसके द्वारा होगा। केवल लोगों का घर और प्रधानमंत्री, लोगों का घर, राज्यों की परिषद और प्रधानमंत्री, लोगों की सभा, राज्यों की परिषद और राष्ट्रपति। किसके द्वारा होगा मेरे भाई? तो जल्दी से आपको बताना है, लोगों की सभा, राज्यों की परिषद और राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और लोकसभा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों। इसका मतलब है कि हमारा जो सदन है वो किससे मिलकर बनता है? आपको जल्दी से बताना है मेरे भाई, किससे मिलकर बनता है? तो ये राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा मिलकर बनता है। नेक्स्ट सवाल है, संसद को एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार बैठक करनी होती है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। यहां क्या पूछा गया है? अधिकतम कितनी बार बैठक करनी होती है और न्यूनतम कितनी बार बैठक करनी होती है, यह बताना है। तो अधिकतम कितनी बार बैठक करनी होती है, हम जानते हैं संसद को एक वर्ष में अधिकतम 3 बार और न्यूनतम 2 बार तो बैठक करनी पड़ती है। आप जानते हैं संसद के 3 सत्र होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है बजट सत्र होता है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून सत्र। क्या होता है मेरे भाई? दूसरा होता है मॉनसून सत्र, और जो तीसरा होता है मेरे भाई उसको क्या कहते हैं? बजट सत्र, मॉनसून सत्र, और तीसरा जो होता है मेरे भाई उसको क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र। क्या कहते हैं उसको? शीतकालीन सत्र। बस एक अंतर और क्या है कि अगर राज्यसभा में जाएंगे तो सामान्यतः बजट सत्र के 2 भाग होते, इसलिए वहां 4 सत्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है आज का हमारा चौथा सवाल है, संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष? राष्ट्रपति द्वारा मान लीजिए अगर संसद का 2 सत्र होगा तो कितना अंतराल होना चाहिए? सीधी सी बात है, आपको इसके बारे में बताना है। मेरे ख्याल से 2 सत्र होगा तो 6 महीने। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का गठन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, और लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय मामलों के मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और संसद सचिव। कौन करते हैं? तो लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये चीजें करती हैं। ये चीज आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा। कौन है जो कि संसद का अभिन्न अंग नहीं है? यह बताना है आपको। कौन है इसमें से जो संसद का अभिन्न अंग नहीं है? यह बताना है। राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा। तो कौन होगा मेरे भाई? उपाध्यक्ष होगा। कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है, संसद विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि वो संबंधित सदन को सूचित किए बिना कितने समय तक अनुपस्थित रहता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। कितने दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो इसके बारे में जल्दी से बताना है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा मेरे भाई? जल्दी से इसका आंसर बताना है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा? जल्दी से बताना है आपको कितने दिनों तक। तो देखिए ये 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पहली बार किसी सांसद विधायक को बिना अनुमति के सदन के लगातार 7 बैठकों से अनुपस्थित रहने के आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तो राज्यों की परिषद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के तहत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित है? 104, 105, 82, 117। जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको। क्या होगा? तो अनुच्छेद 105 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? बहस और कार्यवाही की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, गवाह के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, अजनबियों को घर से बाहर करने का विशेषाधिकार। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है मेरे भाई। क्या होगा? गवाह के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब उठाया जा सकता है जब वो सरकार में विश्वास खो देता है, खुद को लंबे समय तक अनुपस्थित करता है, किसी मामलों के तथ्यों को रोकता है, या तथ्यों के विकृत संस्करण दिए जाते हैं, या सीमा मूल्य। जल्दी से बताना है आपको मेरे भाई। क्या होगा इसका सही आंसर?
तो किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों के विकृत संस्करण दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है? संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के ऊपरी सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य या राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर होगा राज्य विधानमंडल के, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है, राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट सवाल है, आगे बढ़ने से पहले सूचना है कि हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी एडीओ के बैचेस लेके आया है, जिस बैचेस में आपको मिलता है लैंग्वेज का पेपर, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग, मात्र 999 रुपए में, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं होती है, 15 टेस्ट सीरीज है। इसके लिए हमारे संस्थान के साथ आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते। ये संबंधित 2 सदस्यों को नामित करने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान है। राज्यसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामित सदस्यों के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए कोई संवैधानिक रोक नहीं है। एक मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों चुनावों में मतदान कर सकता है। कौन सा आपके सही है, कौन सा कथन सही है, जल्दी से आपको बताना है मेरे भाई, कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही? नामित सदस्यों के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए कोई संवैधानिक रोक टोक नहीं है। जैसे एस जयशंकर, वो भी तो क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, उनको बाद में लाया गया था। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जब राष्ट्रपति की सहमति, इसका संकल्प राज्य द्वारा पारित किया गया, किसी भी स्थिति में राज्य विधानसभा की सामान्य अनुमति प्राप्त हो। क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका संकल्प राज्य द्वारा पारित हो। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। नेक्स्ट है, उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूची में शामिल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषद। जल्दी से इसका आंसर बताना है, संविधान में दी गई विषय सूचियों में शामिल नहीं है। जल्दी से आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आपको बताना है। इसका सही आंसर है संसद। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यों की परिषद के सभी सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, केवल राज्यसभा का एक सदस्य ही उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक बिंदु अंतर यह है कि लोकसभा के लिए उम्मीदवार भारत में किसी भी राज्य के से चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के उम्मीदवार को आमतौर पर उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के मंत्री पद पर नियुक्ति की बात पर रोक लगाता है। क्या है इसका सही आंसर? सवाल थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है? तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया धन विधेयक को अपनाने में सक्षम होगी? जैसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया था। यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, लोकसभा इसे बैठे और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ पारित करेगी। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। इसे पारित माना जाएगा यदि लोकसभा संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करके इसे फिर से पारित कर देती है। तो इसका सही आंसर क्या है मेरे भाई, जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। क्विक फास्ट आपको आंसर्स देने हैं, ऐसे सवालों के आंसर्स आपको भी देने हैं। साथ साथ में ये 15 मिनट में हम लोग रिवीजन करते हैं, लेकिन इस रिवीजन के साथ आपको भी अटेंटिव रूप से हमारे साथ रहना है। इसका सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी सदन को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है, इस घटना के रूप में जाना जाता है। सजावट, फर्श को पार करना, इंटरप्लेशन, मंजिल उपज। क्या कहते हैं इसको? मंजिल उपज कहते हैं। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय प्रणाली में किस देश का योगदान है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। शून्यकाल 0R ये किस देश का किस देश ने इसे आप कह सकते हैं कि अमली जामा दिया, किस देश ने इसे एक जगह दिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो मेरे भाई कौन दिया है, किसने दिया है? तो ये भारत ने दिया है। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल, 2 घंटे। लोकसभा में जो शून्यकाल होता है मेरे भाई उसके बारे में बताना है कितना होता है। तो 1 घंटे का समय होता है। देखिए, शून्यकाल का सीधा सा मतलब यही होता है कि कोई ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में आप
15 दिन पहले कोई सूचना नहीं दिया और उसी दिन सदन लगा है, तो आप सुबह अध्यक्ष को सूचना देंगे कि सर ये चीजें हुई, हम इस पे चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं, तो वो 1 घंटे का समय उसके लिए मिलता है। सवाल आप पूछ सकते हैं। संसद में शून्यकाल का समय है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। कितने बजे का समय है मेरे भाई, कितने बजे का? तो ये 12 से 1 बजे का समय है। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा लेके उसके लिए बैचेस लेके आया है। उस बैचेस में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास जो अनलिमिटेड मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं होंगी, 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें आप जानते हैं पेपर 1, पेपर 2 लैंग्वेज का पेपर है, तो इसमें हम आपको देंगे लैंग्वेज का पेपर, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग और 999 रुपए का ये पूरा बैच आपको मिलेगा। राजनीतिक शब्दजाल में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं किया गया, निलंबित गति, स्थगित गति। प्रश्न उत्तर सत्र क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है। क्या है इसका सही आंसर मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट सवाल है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी कानून बना सकते हैं सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो क्या होगा इसका सही आंसर, किसी भी राज्य की सहमति के बिना बना सकती है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। 249, 250, 252, 253 किसके आधार पे मेरे भाई, तो 249 के आधार पे। किसका, तो 249। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताना है। राज्यसभा में एक धन विधेयक पेश किया जा सकता है, एक धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पेश किया जाएगा, एक धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, लोकसभा में एक धन विधेयक पेश किया जा सकता है। कौन सा सही है ये बताना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर इसमें आपने एक ऑप्शंस को देख लिया, एक ऑप्शंस को समझ लिया, तो आप इसके आंसर्स के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। क्या है मेरे भाई, तो लोकसभा में क्या है, एक धन विधेयक। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और कहीं पेश नहीं किया जाता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 110 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 110 के तहत। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा या उसके भीतर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन। मान लीजिए कोई धन विधेयक पारित हुआ और राज्यसभा अगर उस पर इतने दिनों तक काम नहीं करता है, तो इसमें क्या होता है, कितने दिनों के बाद, तो ये आपको बताना है। तब उस पे ये 14 दिनों तक, तो जिसे राज्यसभा से पारित माना जाता है कि ये राज्यसभा से ये पारित हो गया, इस तरीके से इसे देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम की अवधि के लिए विलंबित किया जाता है, 1 महीने, 1 साल, 7 दिन, 14 दिन। जल्दी से बताना है कितने दिनों तक मेरे भाई, तो 14 दिनों तक। कितने दिनों तक, 14 दिनों। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को कितने दिनों में वापस करना होता है, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन। कितने दिन मेरे भाई, 14 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, इसे संसद के किसी भी, इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है और भी कहीं भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना है। हमने 15 मिनट में करीब 30 सवालों को देखा। ये एग्जाम में आपके रिवीजन मोड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला सेशन है। और आपको अगर डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना है तो रोज सुबह 11 बजे हमारे में आईएएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पे मिलिए। मैं वहां पे बहुत विस्तार से सारे सवालों का उत्तर देता हूं। कोई समस्याएं हो तो वहां आके बेहिचक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।